नमस्कार दोस्तों, द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, जिसके अंदर रिसेंट में मेजर चेंज आया है। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है? स्मॉल कंपनी मींस नॉट अ पब्लिक कंपनी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता था अब तक। लेकिन अभी 1 दिसंबर 2025 को चेंज आ गया, जिसमें पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आते हो फ्रेंड्स। और ये जो क्राइटेरिया है, ये एक्सेप्शंस है कुछ कंपनीज पे। अगर आपकी होल्डिंग सबसी है तो ये क्लॉज आप पे अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है या फिर कोई स्पेशल बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी आप पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आप नहीं आएंगे, आप नॉर्मल कंपनी माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक मेजर चेंज आया है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनीज बनाएं और अपना काम करें, जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे स्मॉल कंपनी के, चलिए एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की, जो कि एक कंपनी को कंपलसरी करनी पड़ती है। तो स्मॉल कंपनी है तो केवल आपको 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, जिसका गैप जो है 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। और जो अदर कंपनी होती है उसको 4 बोर्ड मीटिंग आपको करनी रहेगी, जिसमें गैप जो है वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता। मतलब 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप हुआ तो आपका नॉन कंप्लाइंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कारो की जो रिपोर्ट होती है ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, वो स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा सीएस का जो सर्टिफिकेशन होता है एनुअल रिटर्न में, वो रिक्वायर्ड नहीं होता है स्मॉल कंपनीज के अंदर, और इसमें 7A फाइल होता है, जबकि अदर कंपनी जो है उसमें MGT 7 फाइल होता है और उसमें सीएस के साइन भी लगते हैं। और जो कुछ फॉर्म्स होते हैं उनमें भी सीएस के साइन लगते हैं या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि अदर कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स जो है, इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा स्मॉल कंपनी के ऊपर, जबकि अदर कंपनीज पर मैंडेटरी हो गया है और ये आपको करना ही रहेगा। तो ये एक मेजर बेनिफिट यहाँ पर दे दिया गया है स्मॉल कंपनीज के लिए। और तो जो डेफिनेशन को इंक्रीज़ किया गया है, जो ब्रॉडन किया गया है, तो इसमें काफ़ी कंपनीज को इसमें बेनिफिट होने वाला है। और जो 446B के अंदर जो पेनल्टीज़ थी, वहाँ पर भी स्मॉल कंपनीज़ के ऊपर आधी पेनल्टीज़ है, जबकि अदर कंपनीज़ के ऊपर पूरी पेनल्टी लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेनिफिट्स जो कि 1 दिसंबर 2025 से नई डेफिनेशन लागू हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आगे भी इसी तरह की वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।